जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। देखते हैं जी कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। गुज़िश्ता 2 दिन से तो मैं यही कह रहा था कि यार मार्केट जो है वो कुछ जच नहीं रही, कुछ खिंची खिंची सी है। तो देखते हैं कि आज क्या पोजीशन है। चलते हैं जी। और आज जो है वो मार्केट ने 150 पॉइंट निकाल लिए। कल जब हम बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ 94 के करीब या 96 के करीब थे पॉइंट्स, या मेरे ख्याल 92 थे शायद, बहरहाल 100 ही थे तकरीबन। वो मार्केट ने डाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो था वो मार्केट से मैं कुछ खास मुतमिन नहीं था। तो आज जो है वो मार्केट ने 150 पॉइंट निकाल लिए हैं। देखिए, मार्केट जो है अगर आज के पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी अगर आप ये समझें कि मार्केट का कोई ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट जो है वो साइडवेज है। मार्केट गुज़िश्ता पाँच तकरीबन तकरीबन 5 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज पे है। 48,000 के गिर्द घूम रही है। मार्केट का 48,300 से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है अगर इसने 50,000 की तरफ मूव करना है। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो चलते हैं कैंडल की तरफ, तो फिर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। आज जो है सर्किट ब्रेकर की पहले जरा सिचुएशन देखें कि क्या है कि पॉइंट्स जो है वो 150 निकले हैं यहाँ के, इससे ज्यादा। आज जो है वो 10 कंपनी अपर कैप रही, जिसमें से यार मैं आपको एक और बात बताता चलूं। चंद दिन पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि चंद शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें 2-4 हज़ार वॉल्यूम लगता है और वो अपर कैप हो जाते हैं, और इतना ही वॉल्यूम लगता है और वो लोअर कैप हो जाते हैं। ऐसे शेयर से जरा परहेज फरमाइएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो आज 4 कंपनियां लोअर कैप थी, जिसमें से मेरा ख्याल है सिर्फ आईजीआई को ही कंसीडर करना चाहिए। लेदर अप को भी चले आप कर ही लें आपकी मर्जी है। वैसे मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है। ग्राफिकल व्यू की बात करें तो आज भी जो है मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी सेक्टर ही ऊपर होगा। लेट्स सी अगर ये खुल गया तो। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ पर, देखते हैं कि ये क्या करता है। क्योंकि यार आजकल जो है वो मैं एडिटिंग तो कर नहीं रहा, बल्कि एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ। अब ये देखिए कि ग्राफिकल व्यू ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर उसने स्पेस ली है ओवरऑल जो है वो मार्केट के अंदर। और सबसे लास्ट पे चला गया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर। और आपको ये याद होगा कि गुज़िश्ता जब मार्केट के अंदर अपवर्ड मूव आई थी तो उसमें जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा अपना हिस्सा डाला था वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ही था। और यही वजह थी कि चूंकि ये भारी भरकम शेयर्स हैं, तो इनके बढ़ने की वजह से इंडेक्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आज भी जो है वो आगे रहा। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो अगेन कल जो था मुझे तो लग रहा था कि शायद हम नेटवर्क जो है वो दोबारा से फिर सबको काट जाएगा लेकिन हम नेटवर्क जो है वो फिर नीचे वापस आ गया, और आज उसकी जगह पर वापस आ गया है WTL, जो कि गुज़िश्ता काफी दिनों से जो है वो वॉल्यूम के हवाले से लीड किए हुए है। और अगर कोई शेयर जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से लीड करता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल पोजीशन की बात करें तो एडवांस के अंदर 40%, डिक्लाइन के अंदर 52%। इसका मतलब ये हुआ कि चलें 50-50 की बात कर लें कि 50% मार्केट ऊपर है और 50% मार्केट जो है वो नीचे है। समरी की बात करें तो 244 डिक्लाइन में और 136 एडवांस के अंदर। यहाँ तो बहुत फर्क है यार मैं तो अपनी तरफ से 8 पॉइंट डालने के चक्कर में था कि चलो यार 50-50 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो तकरीबन 60-40 का निकल रहा है। तो मेरा ख्याल है इसी को कंसीडर करना चाहिए, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आज देखने में आया। यार देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूं और आज भी वो मैं रिपीट करता चलूं कि सर न्यूज की बेस पर काम ना किया करें, न्यूज को सिर्फ आप कंसीडर जरूर किया करें। मैं अपने उस्ताद साहब से एक बात पूछता था, आपको याद होगा मैंने पहले भी ये बात सुनाई हुई है कि मैंने अक्सर जब उनसे कोई न्यूज शेयर करता था ना कि जी ये न्यूज जो है ये आई है इस चीज के बारे में,
तो वो मुझे कहते थे कि यार तू रहने दे, ये शेयर बाय ना करना। तो मैंने उससे पूछता जी क्यों? तो वो कहते थे यार अगर ये न्यूज तुम तक आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका असर खत्म हो गया। तो हम लोग जो बेसिकली आम लोग हैं, हमारे तक जब न्यूज आती है ना, तो सर उसमें से ना वो क्या कहते हैं, रस निकल चुका होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि न्यूज की तरफ, न्यूज को आप जरूर इम्पैक्ट जरूर फैक्टर इन कर लिया करें, लेकिन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की बुनियाद पर आप अपनी बाइंग और सेलिंग को की तरतीब बनाया करें। जब आप किसी शेयर के बारे में ये डिसाइड कर लें कि आपने उसको उस लेवल पर बेचना है और टेक्निकल और फंडामेंटल आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हों, तो आप उसमें से एग्जिट ले लिया करें। बाद में वो चाहे शेयर 5 से उठ के 500 का क्यों ना हो जाए, उसको उसको कंसीडर ही ना किया करें। इस तरह से आपकी जिंदगी के अंदर थोड़ा सुकून रहेगा। यार ये जो मैं अक्सर आप लोगों से ये बात करता हूँ ना कि ये स्लो चले, पुरसुकून रह के काम करने की कोशिश करें, यार इसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम जो है ना वो आराम के बदले जो है ना वो, या आप यूं समझ लीजिए कि सुकून की कीमत अदा करते हैं और हमें मिलता आराम है। हालांकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, फिर कभी मूड हुआ तो इस पे बात करेंगे। खैर वापस आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। तो काफी जो है वो थोड़ा सा प्रेशर है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा प्रेशर है। कि अगर आप यूं देखें, गंधारा निशान छोटा वाला भाई जो है, इसमें से तकरीबन 5 रुपए निकले हैं, 100 रुपए का शेयर है, तकरीबन 5% बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहरहाल एक अच्छी डाउनवर्ड है ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से। पार्ट्स की बात करें तो बिल्कुल ये दोनों बहन भाई हैं, साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक नीचे तो दूसरा भी नीचे, एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बहरहाल पैंथर टायर जो है वो 1 रुपया 75 पैसे ऊपर रहा। अब मेरा ये ख्याल है कि आपको लोड्स की थोड़ी सी जान छोड़नी चाहिए और कुछ दीगर शेयर्स की तरफ भी देखना चाहिए। आगे चलते हैं। केबल्स की बात करें तो वेव्स आज फिर नीचे। अच्छा यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल भी सेलिंग पे था, और कल भी मेरा ख्याल है, शायद कल तो मैंने शायद आप वीडियो में भी बताया था कि मैंने अपने दोस्तों को शेयर्स ही कोई नहीं रिकमेंड किए। आज भी मेरा ख्याल है कि मैं सेलिंग, आज मैंने कुछ थोड़ा सा बाइंग की है, लेकिन आज भी मैंने ज्यादा सेलिंग ही की, और मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, तो मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं ना, मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने कहा यार देखें, मैं सेलिंग पे ही हूँ, बाइंग नहीं कर रहा। तो इसलिए जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करने के मूड में हैं, या वो चाहते हैं कि वो आप हमारे साथ काम करें, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन यार ये जरा थोड़ा सा ना अपने जहन के अंदर रखिएगा, हम जरा स्लो बंदे हैं, पुरसुकून तरीके से काम करने वाले। कुछ जरूरी नहीं है कि डेली बाइंग करनी है। देखिए कंसल्टेंसी दो तरह की होती है। नंबर एक, या मशवरा समझ लें, कंसल्टेंसी के दो हिस्से होते हैं। नंबर एक, आपको टाइम पर बाय करवाना, और नंबर दो, आपको टाइम पर बाय करने से मना करना। ठीक है ना? तो हमारा बेसिकली ये दोनों काम है। हम बाय करवाएं या ना करवाएं, मना जरूर कर देते हैं कि ना खरीदें। तो इसलिए जो दोस्त भी आए, वो पैसे भी देंगे, हमें फीस भी पे करेंगे, और हम उनको बाय भी नहीं करवाएंगे। तो इसलिए ये जरा समझ के आइएगा। चलें यार, ये तो थोड़ी सी गपशप हो गई। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट भी आज जो है, इसको सीमेंट सीमेंट भी डिप्रेस रहा थोड़ा। अच्छी बात है यार, कुछ अपॉर्चुनिटीज मजीद निकलेंगी अच्छे लेवल्स के ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि अगर थोड़ा सा रगड़ा जो है ये इसको लग जाए ना, और क्या नाम है इसका, ऑटोमोबाइल एसेसरीज को, और नहीं ऑटोमोबाइल्स को तो नहीं अभी, अगर थोड़ा सा रगड़ा इसको लग जाए ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो जरा गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। आगे चलते हैं जी। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट में भी बहरहाल आज डिक्लाइन ही तकरीबन नजर आ रहा है, मास वाए थट्टा सीमेंट के। बाकी सीमेंट्स जो हैं उनके अंदर बहरहाल ऊपर नीचे का रुझान चल रहा है, लेकिन चीजें थोड़ी सी ऊपर हैं। नीचे आएंगी तो देखेंगे। यस, अभी इस वक्त नहीं जी। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में अच्छा बहरहाल परफॉर्मेंस नजर आ रही है। पेंट शेंट चल गए हैं दोनों, बॉक्सले भी चल गया, और बर्जर शर्जर भी चल गए हैं। बॉक्सले तो खैर 2 रुपए 96 पैसे, उसने 94 पैसे का इजाफा है। लेकिन यार वॉल्यूम बड़ा थोड़ा है, ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ 2000 के वॉल्यूम के साथ इसमें ये बढ़ोतरी आई है। तो ये तो सर जी कोई भी बंदा खरीद के इसको ऊपर लेके जा सकता है।
इसलिए मेरे उस्ताद साहब अगर हमेशा एक बात कहा करते हैं कि चलती दुकान से सौदा खरीदना चाहिए। ठीक है ना, चलती जो दुकान समझते हैं ना, जिस तरह चलता पानी साफ होता है ना, इसी तरह चलती दुकान भी ठीक होती है और चलता शेर भी पाक होता है। तो इसलिए चलती हुई चीजों में जरा नजर ज्यादा रखा करें। कहीं अपॉर्चुनिटी निकले, देखें मैंने भी किसी दौर में क्या चंद को 2 महीने पहले की बात है कि मैंने कहा था कि आप बॉक्सले खरीद लें। लेकिन बात ये है कि हर वक्त हर शेयर के लिए नहीं होता। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है आज। गनी शनि नीचे आ गए हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है यार। उसके बाद है जी कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स बहरहाल अभी भी ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो अच्छी प्राइस पर मौजूद हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल के पॉइंट आउट करने की जरूरत है। कूद जाइए। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो आयशा स्टील के अलावा आज सब के सब जो है वो रहे नीचे। और आयशा के अंदर आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और इसके अंदर बढ़ोतरी भी बहुत अच्छी हुई आज। और इसके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल कैप थी उसको इसने ब्रेक किया है। ये एक नफसियाती हद थी इसके ऊपर 26 रुपए की, 26-27 रुपए की, इसको इसने ब्रेक किया है। अब ये ऊपर कितना जा सकता है, हकीकत बात ये है कि इस वक्त अभी मैं भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ऊपर क्या होगा या नीचे आएगा, क्योंकि अभी ये एक अपना एक नया स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कोई कंपनी नई एंटर हो स्टॉक मार्केट के अंदर तो उससे उसमें ट्रेडिंग फरमाने से परहेज फरमाएं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त कोई शेयर जो है वो अपने नए स्ट्रक्चर बना रहा हो, अपने नए हाइज बनाने के लिए जा रहा हो या नए लोज बनाने के लिए जा रहा हो, उस वक्त भी उस शेयर से परहेज करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त आपका आप उसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। तो अगर वो आपकी करवट बैठ गया और आप उसके नीचे आ गए तो फिर ऊंट उठेगा तो आप उठेंगे, अदरवाइज आप उसके नीचे दबे रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप समझ लीजिए कि एडवाइजर हूँ। तो मेरी ये राय होती है कि यार आप थोड़ा सा ना, जो चीज़ आपको नजर आ रही हो, जिसको आप थोड़ा सा देख के प्रिडिक्ट कर सकें, उसमें एंट्री लेनी चाहिए। इतनी मेहनत की कमाई किसी जगह पर स्टक करने से बेहतर ये है कि आप कुछ दिन आराम फरमा लें और बाइंग सेलिंग ना करें। स्टील सेक्टर में भी आज जो है वो काफी अच्छी किस्म की जो है वो मंदी देखी गई। तो अच्छी बात है यार, मंदी होगी तो कुछ हलचल होगी। अब चीजें नीचे आएंगी तो जब चीजें नीचे आएंगी तो हम बाइंग करेंगी। आपको पता नहीं ये कौन सा बंदा था कि जब कोई साहब हलब उठाएगी तो बाहर से डॉलर आएगी। तो 12 डॉलर तो नहीं आए, तो ये बस वैसे मैंने उनकी एक नकल उतार दी। जहन में आ गए वो। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो यार फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि फर्टिलाइजर सेक्टर को ज्यादा प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें जब अपॉर्चुनिटी बने अपने जहन को मुतमईन करें और कूद जाएं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर एक चीज जो है वो एक शेयर जो है वो 50, अब चल मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक शेयर जो है वो 58 रुपए से चलता है और वो 71 रुपए का हाई लगाता है और आप 71 रुपए पर जो है वो आप उसके अंदर एंट्री फरमा लें। ऐसा कतई नहीं करना। फिर भी सोच समझ के, अच्छा सेक्टर है, अपॉर्चुनिटी तलाश करें, स्पेस मिले तो आप इसमें जरूर कूदें। हम तो इंशाल्लाह कूदने की तैयारी कर रहे हैं। एक दो शेयर्स के ऊपर नजर है मेरी। उसके बाद है जी फूड की बात करें तो फूड में अल शहीर नीचे ही नीचे जा रहा है। चलें अच्छी बात है, जब थोड़ा सा और नीचे चले जाए तो फिर इसको देखेंगे। क्लोवर के अंदर काफी रिवर्सल देखने में आ रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें कोई एंट्री फरमानी चाहिए। मेटको शेटको अपने हाइज की तरफ जा रहे हैं, चलें अच्छी बात है यार। नेशनल फूड नीचे आ रहा है, मैंने तो दिया था नेचुरल फूड सारा बेच, मेरा ख्याल है को 200-300 के करीब था, वो भी मैंने आज सेल कर दिया। तो लेट्स सी अब इसकी नीचे की मूव कहाँ तक होती है तो फिर इसको देखेंगे। इसके अलावा दी ऑर्गेनिक मीट भी अच्छा शेयर है, लेकिन इस वक्त ये अच्छी प्राइस पर नहीं है। अब ये देखें, बाय करने का मैं आपको कहूं या ना कहूं, सॉरी, बाय करने का मैं आपको एडवाइस करूं, नहीं यार गलत हो गया फिक्रा।
बाइंग मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कम से कम आपको जो है ना वो स्टॉप जरूर कर रहा हूँ। आजकल यार जरा फिक्रे थोड़े से गलत हो रहे हैं। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें तो दैट्स गुड, अभी इसके ऊपर कोई बात बात नहीं करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर, आज इंश्योरेंस जो है इसमें हमने एक शेयर जो है उसके अंदर बाइंग फरमाई है, शुरू की है बाय करना, तो देखेंगे कि इंशाल्लाह उसका क्या रिजल्ट निकलता है। एक दो और शेयर्स भी हैं मेरी नज़र में, लेकिन अभी उनके अंदर को बाइंग का प्रोग्राम नहीं बना। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो सारे नीचे, और इसमें हमारे पास है फर्स्ट नेशनल इक्विटी। इसका आज मैंने जो है वो 5,000 शेयर बेचे थे, तकरीबन मेरा ख्याल है 9 रुपये 60 पैसे के करीब। अब देखेंगे कि नेक्स्ट इसकी क्या पोजीशन बनती है। हम्म, बाकी जो दूसरे शेयर्स हैं जिसमें ये परवेज अहमद साहब हैं या दूसरे शेयर्स हैं, इनसे ज़रा परहेज ही फरमाएं आप। इनके अंदर वॉल्यूम शॉल्यूम भी कभी कभी लगते हैं, तो ये ना हो कि आप इसमें फंस जाएं। लीजिंग को छोड़ दें। बादशाह का शेयर आज नीचे है 14 रुपए। शिफा के अंदर जो है 1 रुपया 43 पैसे का इजाफा, लेकिन अभी भी ये अपने अच्छे लेवल पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुदारबाज की बात करें, मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए, छोड़ देते हैं। ऑयल एंड गैस को भी छोड़ दें। शेल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, आज 191 रुपये लगाया हाई इसने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे जहन में इसका 190 का टारगेट था पहला, और दूसरा था 200 का। अब 190 तो आज हो गया टच, और मेरा ख्याल है कि शायद मैंने कुछ बेचने के लिए लगाए हुए थे 188 पे, बिक गए होंगे वो। वेरी नाइस। अब 200 पे चला जाएगा, उसके बाद दोस्त अहबाब जाने और उनका काम। जिसने बेचना वो बेचे, जिसने रखना है वो रखे। उसके बाद पेपर्स एंड बोर्ड भी कुछ शेयर्स ऊपर निकल चुके हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो है इसमें थोड़ा डिप्रेशन देखने में आ रहा है, तो अच्छी बात है, डिप्रेशन आएगा तो अपॉर्चुनिटीज बनेगी। ओवरऑल अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखें तो मार्केट थोड़ी डिप्रेस है। डिप्रेस से मुराद ये है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, लोग सेल कर रहे हैं यहाँ, और मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को थोड़ा नीचे आने दें और फिर आप इसमें ज़रूर एंट्री फरमाइएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो एंट्री फरमाएं, और अभी भी बहरहाल आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। आपको एंट्री करनी चाहिए, कोई एक दो शेयर्स देख लें और फिर उसमें से आप डिसाइड करके किसी में एंटर कर लें। हम हमसे पूछना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। यार चलते चलते अपनी कंपनी की थोड़ी मशहूरी कर लें, फिर बाद में भूल जाता हूँ मैं। ये हमारी सर्विस है जी। दो किस्म की सर्विस है हमारी, एक बेसिक है और दूसरी है इनहेंस्ड। इनहेंस सर्विस जो है इसमें अभी हम क्लाइंट्स नहीं ले रहे, तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारी इनहेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। जब हमारे पास कोई स्पेस अवेलेबल होगी तो हम आपके साथ रब्ता करेंगे, बल्कि वीडियो में ही इन्फॉर्म कर देंगे, तो फिर आप इनहेंस सर्विस ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स जो है वो हम बेसिक सर्विस में ले रहे हैं। अब अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, इसकी फीस भी कम है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 500,000 के करीब है, तो आप इनहेंस सर्विस हमारी ज्वाइन ना करें। इंशाल्लाह आप बेसिक सर्विस में ही आपको अच्छी खासी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात ये थी यार कि काफ़ी अरसे से कुछ दोस्त जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी आप शॉर्ट सेल भी जो है ना वो भी बताया करें। तो आपको पता है कि मैंने अभी तक कभी भी शॉर्ट सेल के हवाले से बात नहीं की, ना फ्यूचर में बाइंग की बात की है। ऐसा कोई काम मैंने अभी तक नहीं फरमाया, और मेरा फरमाने का कोई प्रोग्राम भी अभी तक नहीं था। लेकिन काफ़ी दोस्त भी कह रहे हैं, कुछ हम इजाज़त भी तलब कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे और इजाज़त मिल जाएगी। तो आप ज़रा इस बात से बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि क्या शॉर्ट सेल की जो सर्विस है वो भी हमें शुरू करनी चाहिए या कि नहीं। अगर हम करेंगे तो उसकी भी फीस हम तकरीबन इतनी ही रखेंगे, 2-3 हज़ार, इससे ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे। और अगर कोई उस सर्विस को हमारी बेसिक सर्विस या इनहेंस सर्विस के साथ ज्वाइन करना चाहेगा, तो मेरा ख्याल है उसमें हमको अच्छा खासा डिस्काउंट भी रखेंगे कि मामलात जो हैं वो चलते रहें। तो शॉर्ट सेलिंग के हवाले से ज़रूर बताइएगा।
कि आपकी क्या राय है, वो सर्विस होनी चाहिए या कि नहीं। क्योंकि मेरे दोस्तों का ये ख्याल है जो काम करते हैं मेरे साथ, चंद दोस्त हैं दो तीन, उनका कहना ये है कि शॉर्ट कॉल्स भी मेरी अच्छी होती है। हालांकि कॉल्स मैंने कभी नहीं दी, वो पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ कि ठीक है यहाँ पे आप शॉर्ट कर दें। मैंने स्पेशली कभी नहीं कहा किसी को कि आप इसको शॉर्ट कर दें। तो बहरहाल अगर आप बताइएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे कुछ 2-4 दिन में प्लान करने का। आगे चलते हैं और देखते हैं जी कि रिफाइनरी सेक्टर नीचे जा रहा है, जाने दें, इंशाल्लाह आज जाएगा नीचे तो अपॉर्चुनिटी बनेगी। शुगर सब सारा का सारा ही लाल, मुझे तो लग रहा है शुगर जो है वो शुगर को हो गई है, तो दैट्स फाइन यार, अच्छी चीज है। शुगर्स में भी मैं आजकल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने थोड़ा सा काम किया है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, उसमें से एक दो शेयर्स निकाले हैं। तो लेट्स सी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह शुगर में से भी निकल आएंगे। सिंथेटिक को छोड़ दें, टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी के जो हमने देखा था कि पूरा का पूरा दायरा जो था मार्केट का, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जो नजर आता था वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का था। उसका ये कतन मतलब नहीं था कि इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, उसका मतलब सिर्फ ये था कि बाइंग सेलिंग इसमें सबसे ज्यादा हुई है, और बाइंग इसमें कम और सेलिंग ज्यादा, सेलिंग प्रेशर इसमें काफी अच्छा खासा हमें नजर आ रहा है। तकरीबन सारे के सारे शेयर्स जो हैं, मासवाए, टीपीएल के, वर्ल्ड कॉल के और नेटसोल के, सारे के सारे मुंह के बल गिरे हैं। पाक डाटा कॉम जो था वो हमने खरीदा था, अपने दोस्तों को रिकमेंड किया था, दो अपर लॉक लग गए थे। आज सुबह जो था वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्रॉफिट टेकिंग फरमा लें, तो मैंने तो फरमा ली थी, और मेरा ख्याल है कि बाकी दोस्तों ने भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। तो बहरहाल मैंने तो बेच दिया था, तो मेरा ख्याल है कोई 87 88 के राउंड अबाउट। तो अब देखेंगे जब दोबारा कभी नीचे जाए था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी शेयर्स हम यहाँ पे बात करते हैं, अब आप ये कह रहे होंगे जी आपने बेच दिया तो आपने बताया। सर देखिए, मजबूरी है ना, पेड सर्विस भी तो है ना। अब सारी बातें जो है वो फ्री में तो नहीं ना हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी शेयर में से स्पेस नजर आए तो आप उसमें बाइंग सेलिंग किया करें, अगर स्पेस नजर ना आए तो उसको छोड़ दिया करें। और सबसे अहम बात यह है कि टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सारी बातें अगर पूरी उतरती हों 100%, तो उसके बावजूद भी अगर आप जहनी तौर पर मुतमिन ना हो तो भी आप बाइंग सेलिंग करने से परहेज फरमाया करें, ये बड़ा जरूरी है। टेक्सटाइल को भी छोड़ दें जी, आज कोई मूड नहीं है इस पे बात करने का। गुल अहमद टेक्सटाइल को सिर्फ देख लेते हैं क्योंकि इसने देना है 20% बोनस। तो मेरे पास जो है जी वो तो मैंने दिया है आज बेच, बाकी लोग जो है वो अपना फैसला खुद फरमाएं। मेरा मूड नहीं था यार, मैं जरा कैश पे आना चाह रहा था इसलिए मैंने बेच दिया सारा। उसके बाद है जी, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल नीचे की तरफ गामजन है, तो हमने तो आज भी बेचा है बहरहाल। बस यार, और आगे कुछ नहीं है। देखिए, आज की जो कैंडल है उसको अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर भी वीक है और इसके नीचे भी वीक है, ये एक अच्छी बात है। और इसकी बॉडी भी जो है वो गुज़िश्ता कैंडल्स की निस्बत थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। गो कि ये एक रेड कैंडल है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कोई इतना खास वरीड नहीं हूं आज की कैंडल को देखकर। और अगर आप इसको ट्रेंड की बात पूछेंगे मुझसे मार्केट का, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो स्टिल साइडवेज है इन द शॉर्ट टर्म। कि अगर आप माजी करीब से इसका जायजा लेंगे तो ये अभी साइडवेज पे है, ना ऊपर जाने के मूड में है और ना नीचे जाने के मूड में है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग ट्रेंड मुझसे पूछेंगे कि जी आप ये बताइए कि इसका ट्रेंड मार्केट का जो है वो किस तरफ है, तो ट्रेंड स्टिल इसका अपसाइड ही है। जब तक ये मार्केट जो है वो किसी एक पॉइंट से नीचे नहीं आती, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो स्टिल पॉजिटिव है। वक्ती तौर पर जो मार्केट है वो आपको साइडवेज किए हुए है। मार्केट को साइडवेज जो है ये क्यों है, गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन 5 सेशन से साइडवेज चल रही है। और मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एक ऐसी न्यूज जिसके सर और पांव मौजूद हों। मेरी बात समझ रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं जिसके सर और पांव नहीं होते,
जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट आता है वो देर पा साबित नहीं होता, और वो चंद ही घंटों के अंदर जो है उसका जो असर है वो डिसॉल्व हो जाता है। मार्केट को एक न्यूज़ चाहिए, चाहे वो अपसाइड की तरफ जाए या डाउन साइड की तरफ जाए, लेकिन उसके सर और पांव होने चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई क्या कहती है? आरएसआई का मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, और कहा यह जाता है, जैसा कि हम गुज़िश्ता चंद दिनों से बात कर रहे हैं, कि जब मार्केट की जो आरएसआई है या शेयर की जो आरएसआई है, जब वो 70 से ऊपर हो तो कहा यह जाता है कि मार्केट या शेयर के अंदर एंट्री लेने से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इंडेक्स जो है वो बिल्कुल साइडवेज है, लेकिन आपने अपने जो शेयर्स हैं उनकी कैलकुलेशन जरूर फरमानी है। हमने आज तकरीबन 2 से 3 शेयर्स जो हैं वो बाइंग किए हैं, जो हमें कुछ थोड़ा सा समझ में आए। सिर्फ महज इंडेक्स की बुनियाद पर आप बाइंग सेलिंग मत किया करें, आप इंडेक्स को भी फैक्टर इन जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने इंडिविजुअल शेयर्स को जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी बाइंग और सेलिंग के हवाले से। हमारा एक वो छोटा बच्चा है यार जिग जैग, उससे भी पूछ ले वो क्या कहता है। तो जिगजैग ने अभी भी जो है वो मार्केट का टॉप डिसाइड नहीं किया। देखिए मार्केट जो है इसके लिए 48,300 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। फिर कहीं जाके मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस जो कि अभी देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ और नजर आएगी, मेरे किसी और दोस्त की वीडियो देखेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो आप ये समझेंगे कि शायद मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट नहीं होती, बेसिकली हर बंदे की इंडिविजुअल स्टडीज होती हैं। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी होती है काम करने की, हर बंदे का अपना देखने का एक अलग से अंदाज होता है। कुछ लोग जो हैं यूं समझ लीजिए कि वो जब कैंडल्स को देखते हैं या वो समझते हैं कि ये एक ऐसी जगह है कि जहां से मार्केट रेजिस्ट कर सकती है। कुछ लोगों की राय होती है कि नहीं जी, वो यहां से नहीं, वो किसी और पॉइंट से रेजिस्ट कर सकती है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप अगर मेरी वीडियो के अंदर देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपको डिफरेंट नजर आएगी, दूसरे दोस्तों में से देखेंगे तो रेजिस्टेंस डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि ये हर बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल स्टडीज होती हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा ज्यादा कामयाबी जो है देखने में ये आया है उन्हीं लोगों की होती है जिनकी इंडिविजुअल स्टडीज होती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ महज इंडिकेटर्स की बुनियाद पर काम करें और इंडिकेटर्स ही आपको बताएं कि ये जो है ये रेजिस्टेंस है और ये जो है ये सपोर्ट है, तो फिर आप देखिए जिस तरह ये जिग जैग है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप इसी को फॉलो करना शुरू कर दें कि जब ये लो बनाए तो आप बाय कर लें, जब ये हाई बनाए तो आप इसको सेल कर दें, तो ये तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, पूरे पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपने बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो फिर आप कैसे कमाएंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो तो फिर हर बंदा क्यों ना कमाए, लोग लॉस क्यों करते हैं? इसलिए हमेशा जो है वो अपनी इंडिविजुअल स्टडीज को ही प्रेफर किया करें। तो बात हो रही थी रेजिस्टेंस की। मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 48,300 के ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देनी चाहिए, और फिर इसकी जो नेक्स्ट इसका जो लेवल होगा वो होगा 48,750 का। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से ये बात कर रहा हूँ कि देखें सर, हमारी नज़र में अब ये मैं क्यों कहता हूँ कि जिस वक्त आपको कुछ स्पेस नज़र आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन किया करें। मिसाल के तौर पर अब इस वक्त मुझे जो स्पेस नज़र आ रही है मार्केट की अप साइड, वो नज़र आ रही है 48,750, राउंड फिगर में कर लेते हैं। अब मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48,750 का है। मैं इससे पीछे की प्लानिंग नहीं करूंगा कि मार्केट 55 पे जा रही है, नो। मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसकी प्लानिंग करूंगा। ये मुझे स्पेस नजर आती है, इसलिए जब आप शेयर्स के अंदर भी बाय करें तो आपको स्पेस नजर आनी चाहिए। अगर स्पेस नजर नहीं आती तो आप उससे परहेज फरमाइए। बहरहाल जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। शॉर्ट सेलिंग के हवाले से जरूर बताइएगा कि वो शुरू करें या ना करें। बाकी अगर आप दोस्तों में से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये लिखा हुआ है आप यहाँ पे। ओ, किधर चला गया? जी, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है यार, आबाद रहें, खुश रहें।
कोशिश ये किया करें। आखिर पे मैं ये कहता चलूं कि यार बड़ी मेहनत की कमाई है। मैंने, आपने, सब ने बड़ी मेहनत से कुछ पैसा कमाया होता है, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि यार इसमें को 2-4% का इजाफा हो जाए। बराए मेहरबानी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ मेरी वीडियो देखकर या महज सारे जो है ना वीडियो देखी, बातें सुनी, किसी के कहने पर शेयर खरीद लिया, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। देखें सर, अगर लॉस होगा तो वो सिर्फ आपका होगा, उसमें मेरा भी नहीं होगा या मेरे जैसे जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं उनका भी नहीं होगा। तो इसलिए जहां पर आपको कंफ्यूजन हो कि ये चीज बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें मशवरा कर लें, डिसीजन करें, सोच समझ कर करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको उसमें से लॉस भी हो, तो आपने ये देखना होगा कि इस लॉस के बदले पैसा तो चला गया, लेकिन क्या इससे आपकी कोई लर्निंग हुई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लॉस भी करते हैं और हम लर्न भी नहीं करते। या तो आप लॉस अगर किया है तो साथ में अगर आपने लर्न किया है तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन सर अगर आपने लॉस भी किया है और लर्न भी कुछ नहीं किया, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर ऐसे बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। उसको उसको किसी से पूछ लें, किसी से बात कर लें, और फिर कहीं जाके आप डिसीजन किया करें। मेहनत की कमाई है, सोच समझ कर इस्तेमाल किया करें। उम्मीद है यार ये भी बात जो है वो बस जहन में आई थी, निकल गई, आपके काम आ जाएगी। मेरे भी काम आती हैं बहुत सारी बातें, हमें भी किसी ने बताई, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आगे थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है वो अ, बता देते हैं यार। बाकी इतना को खास नॉलेज या इतनी को खास जो है वो टेक्निकलिटीज तो हमें नहीं आती। जितना सादा थोड़ा सा आता है उसकी वीडियो शीडियो भी बना देते हैं, दोस्तों को भी बना देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कंसल्टेंसी भी ठीक चल रही है, तो दैट्स फाइन, अच्छा गुजरा है वक्त। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि सोच समझ कर और अपनी हार्ड मनी को देखभाल कर इस्तेमाल करें, लॉस बुक करने से परहेज फरमाया करें। अल्लाह हाफिज।